सेना को कहीं भेजने का फैसला किसे करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को या केंद्र सरकार को? सुप्रीम कोर्ट को आज ये बात एक याचिकाकर्ता को समझानी पड़ी कि सेना को कहीं भेजने का फैसला कृपया सरकार को करने दें, ये कोर्ट का काम नहीं है। एक और याचिकाकर्ता थे जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग शब्द से ऐतराज था। कोर्ट को भी उनकी याचिका पर ऐतराज हो गया और उनके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। एबीपी अनकट के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प जानकारियां दूंगा। मुंबई के रहने वाले कमलाकर रत्नाकर शेनॉय नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कोरोना की बीमारी देश में फैलती चली जा रही है, लेकिन लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस जब लॉकडाउन का पालन करवाने जाती है तो उसके ऊपर पथराव होता है। डॉक्टर्स की टीम जाती है कोई मेडिकल सहायता देने किसी इलाके में तो उनके ऊपर पथराव होता है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि कमान अब सेना को सौंप दी जाए, सेना को उतारा जाए, तभी लॉकडाउन का पालन हो सकेगा। इस पर जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि सेना को कहां भेजना है, कृपया ये काम आप सरकार पर छोड़ दीजिए, ये आपका और हमारा काम नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने जिरह देते हुए कहा कि गुजरात के कुछ इलाकों में हिंसा के बाद सेना को उतारा गया तो पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जजों ने कहा कि बेहतर हो आप अपनी इस याचिका को खुद ही वापस ले लीजिए, नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे। खैर, इस याचिका पर सुनवाई से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इस याचिका में एक और मांग थी कि जिस तरह से मुंबई, सूरत समेत कुछ जगहों पर पहले हजारों की संख्या में मजदूर जमा हो गए थे घर वापसी की उम्मीद लिए, ऐसी घटनाएं संदेह से भरी हैं, इनके पीछे साजिश हो सकती है, इसलिए इनकी CBI से जांच करवाई जाए। पर याचिकाकर्ता के वकील ने इस मांग पर आज कोई जोर नहीं दिया। वो पहली मांग पर टिके रहे कि सेना बुलाई जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से मना कर दिया। एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज लगी थी। शकील कुरैशी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड से, शब्द से ऐतराज था। उनका कहना था कि बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच एक दूरी रखी जाए। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए सही शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग। उत्तर प्रदेश और कुछ राज्य सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक दूरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपत्तिजनक है, इससे भेदभाव की बू आती है। ऐसे शब्द के इस्तेमाल से अल्पसंख्यक और दूसरे कमजोर तबकों के साथ भेदभाव हो सकता है। जजों ने कहा, अरे आप इसमें भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मुद्दा ढूंढ लाए। भला बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं तो उस पर आपको क्या ऐतराज है? वकील ने फिर से इस बात को दोहराया कि ये शब्द जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए भेदभाव भरा लगता है, कमजोर तबके जो समाज के हैं उनके लिए भेदभाव भरा लगता है। जजों ने कहा कि ये याचिका ऐसी है जो सीधे सीधे कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली है। ऐसी याचिका के लिए जुर्माना लगाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने न सिर्फ इस याचिका को खारिज कर दिया बल्कि याचिकाकर्ता शकील कुरैशी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। एक याचिका दाखिल हुई थी ये कहते हुए कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे कहा जाए कि छात्रों से अभी वो फीस ना लें। कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर कॉलेज फीस नहीं लेंगे तो खुद कैसे चल पाएंगे, अपने स्टाफ को, अपने जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाह कैसे देंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि ठीक है, अगर उसके लिए जरूरी है तो थोड़ी फीस ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये तय कर दे कि जो स्टाफ के लिए तनख्वाह की जरूरत है और जो छात्रों से फीस ली जानी है उसमें एक संतुलन बन सके। जजों ने कहा कि देखिए, ये हमारा काम नहीं है। बेहतर हो कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, उस विश्वविद्यालय में जाएं जिसके तहत कोई कॉलेज आता है और वो यूनिवर्सिटी ये फैसला लेगा और इसकी जानकारी कॉलेजेस को देगा कि क्या उन्हें फीस लेने में कुछ कटौती करनी चाहिए इस दौरान। इसका आदेश कोर्ट नहीं देगा। तो तमाम याचिकाएं थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश देने से मना किया। कोर्ट
लगातार ये कहता रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं जो बिल्कुल भी सुनवाई के लायक नहीं है, जो नीतिगत मसलों पर आदेश मांगती हैं और कई मांगें तो बिल्कुल बेतुकी होती हैं। कोर्ट ने कई बार आगाह करते हुए वकीलों से ये कहा कि हम आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे ऐसी याचिका के लिए। आखिरकार कोर्ट के सब्र का पैमाना आज छलक गया और एक याचिका पर जुर्माना लगा ही दिया जजों ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।